आज के इवेंट से जुड़ी दो चीजें। इस वक्त प्रयागराज में महाकुंभ हो रहा है जो माँ गंगा के तट पर है, और दूसरा दिल्ली में चुनाव चल रहा है, और दिल्ली के चुनावों में यमुना नदी के संरक्षण जो है, यमुना नदी को बचाने का एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है। तो आप इन दो पैरेलल चीजों से निकालिए कि नदियों का संरक्षण कितना जरूरी है। और हम लोग नदी को माँ मानते हैं, गंगा को माँ मानते हैं, और दुनिया में आप किसी भी देश में चले जाइए जहाँ नदियाँ आपको दिखेंगी स्वच्छ हैं, वहां पर पर्यावरण भी सुरक्षित रहता है, संरक्षित रहता है, और टूरिस्ट भी वहां पर आते हैं। तो अब आप देखिए गंगा के तट पर जो है 45 से 50 करोड़ लोग पहुंच रहे हैं, अभी तक 9 करोड़ लोग से ज्यादा पहुंच चुके हैं। तो नदियों का हमारे जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, और रमन जी नदियों के संरक्षण के लिए काम कर रहे हैं। और मुझे अच्छा ये लगा, देखिए फिल्में बहुत बड़ा मीडियम है, फिल्में जितना युवा पीढ़ी को प्रभावित करती हैं और एक नैरेटिव बनाने में जितना बड़ा फिल्मों का योगदान है, उससे बड़ा योगदान मैं खुद मीडिया से जुड़ा हुआ हूँ, लेकिन मैं मानता हूँ टेलीविजन सिनेमा से एक कदम पीछे है। जो बड़े पर्दे पर जब आप कोई चीज देखते हैं उसका जो इम्पैक्ट होता है वो बच्चों को और युवा पीढ़ी पर बहुत गहरा असर होता है। तो उस हिसाब से ये बहुत अच्छी चीज है कि आज अगर रमन जी नदी के संरक्षण के लिए काम कर रहे हैं और उनके ऊपर एक फिल्म बनाई गई है, और वो फीचर फिल्म है, जिससे कि लोग भी उस फिल्म को देखें, बच्चे हमारे बीच बैठे हैं, उनको भी नदियों का महत्व, शायद एक क्लासरूम में अगर इन बच्चों को नदियों का महत्व बताया जाएगा तो शायद उतना उनको पढ़ाई लगेगा, लेकिन एक सिनेमा में वो चीज आएगी तो उनको वास्तव में लगेगा कि हाँ ये जीवन का हिस्सा है। तो मुझे लगता है कि ये फिल्म निर्माण, क्योंकि फिर कह रहा हूँ फिल्में इस तरह की अगर आप हॉलीवुड में देखेंगे तो हॉलीवुड में आपको बहुत सारी ऐसी फिल्में दिखेंगी जो वास्तविक जो कैरेक्टर्स हैं जिन्होंने जिंदगी को प्रभावित किया उनके ऊपर फिल्में होती है। लेकिन दुर्भाग्य से हमारे हिंदुस्तान में जो सिनेमा है वो नाच गाने और एंटरटेनमेंट और मारधाड़ और इस सब तक सीमित रह गया। लेकिन बहुत अच्छी पहल है, तो मैं बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कि ये फिल्म जो है लोग देखें, पसंद करें, और इनसे प्रेरणा लेकर, इस फिल्म से प्रेरणा लेकर भारत में और भी जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं उनके ऊपर जो है सिनेमा बने, ये मुझे लगता है बहुत एक अच्छी एक अंक के बारे में अगर मैं बोलना शुरू करूंगा तो बहुत लंबा समय निकल जाएगा, इतना बोला हुआ है इसके बारे में। आज हमारी नदियां जो खराब है या बुरी हालात में है, मतलब उनकी दशा अच्छी नहीं है, तो उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हमने कभी गवर्नमेंट से साफ नदियां मांगी ही नहीं। हमने जो मांगा वो हमें मिला। हमने पर्यावरण गवर्नमेंट से नहीं मांगा, हमने साफ नदियां नहीं मांगी, साफ तालाब पोखर नहीं मांगे। इसी वजह से हमारी नदियां इस हालत में है। तो ये चुनाव का मुद्दा बने और लोग नेता इस बिहाफ पर बने कि उन्होंने नदी का विषय उठाया, तब जाकर बात बनेगी। हमने तो सिनेमा की तरफ से जो हमारी जिम्मेदारी होती थी, हम इनसे इंस्पायर हुए, हमने फिल्म बनाई, तो हमने अपनी जिम्मेदारी निभा दी, बाकी काम आप लोगों का है। तो ये फिल्म देखिए, कंटेंट लीजिए, आपके चरित्र में उसको आत्मसात कीजिए, उसको पब्लिक फोरम पर बोलना शुरू कीजिए। आज तो सबके हाथ में फोन है, फेसबुक है, व्हाट्सएप है, कैसे कोई मुद्दा कैंपेन का रूप नहीं ले पाता। हमारी जो मतलब क्या कहें, हमारी जो इनएफिशिएंसी है या हमारा जो इंटरेस्ट नहीं है, इस वजह से वो मुद्दा वहां तक पहुंचता नहीं है। अगर हम चाह लेंगे तो दुनिया की कोई भी सरकार आपके पर्यावरण और आपके प्राकृतिक संसाधनों को दुरुस्त करके ही आपके सामने रखेगी। हाँ, आधा काम वो करेगी, आधी जिम्मेदारी हमारी भी है। हम ही हैं जो सड़क पर कूड़ा फेंक देते हैं, हम ही हैं जो गाड़ी का दरवाजा खोल बैठे हैं BMW में, लेकिन पान की खड़ी सड़क पर है। हम ही हैं जो पॉलिथीन उठाकर फेंक दे रहे हैं नदी में, है ना। पूजा पाठ का सारा सामान उठाकर हम नदी में समाहित कर देते हैं। वो कूड़ा घर नहीं है, कूड़ा घर नहीं है, वो नदी है। और एक बहुत पते की बात जो इस यात्रा में मैंने एक्सपीरियंस करी, हमारे शहरों में बहने वाले जो नाले होते हैं ना, वो गंदे पानी के निकासी के लिए है, वो कूड़ादान नहीं है हमारा। हमने उसको भी कूड़ादान बना दिया है, नाला दिखा इसमें डाल दो। तो ये आधा काम हमारा था, हमने कर दिया, आधा